शहीद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर पुलवामा पहलगाम के कहते हैं कि घाटी में 27 लोगों की जान चली गई और इसमें पूरा देश स्तंभ है और शोक में है। और इनको अभी अपने भाषण से कहते हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं और उन्होंने बयान दिया है कि हमको चाहिए सबूत दिखाओ। अब इनको जो 27 कहते हैं कि 28 लाशें हैं, 28 शहीद हुए हैं और जो माता बहन विधवा हुई हैं उनके घर जाके उनके आंसू नहीं रोक रहे हैं। क्या वो सबूत काफ़ी नहीं है? क्या सोशल मीडिया के अंदर वो कलेजा फाड़ फाड़ के रो रही हैं और उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं? क्या वो सबूत नहीं है? क्या वो सबूत नहीं है जो कि निहत्तों पे कहते हैं कि तुमने कलमा कुरान पढ़ना है नहीं तो सर में गोली मार देंगे? क्या वो सबूत नहीं है? जो भाषा बोल रहे थे वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, इसका भी सबूत है। तो किस किस का सबूत मांगोगे? और ऐसे टाइम पे तुमको शर्म है क्रिकेटर होते हुए जिन्होंने भारत के अंदर तुमने कुछ तो राशन खाया होगा, कुछ तो कहीं का दाल खाई होगी, उसका तो नमक अदा कर दो। लेकिन तुम लोगों ने एकदम कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सही हुई है ना होगी। और कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वो कहानी है पूर्व क्रिकेटर, बातचीत ही हमारे मुद्दे का एकमात्र समाधान है। ठीक सही बात है, घर की माँ बेटी बहू विधवा हो जाएं तो बातचीत ही हमारे मुद्दे का एकमात्र समाधान है। और उसके बाद निहत्थे लोगों पे तुम बंदूक रख के कलमा पढ़ाओ, वो भी बातचीत ही हमारे मुद्दे का एकमात्र समाधान है। तो ऐसे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये अफरीदी ये कहते हैं कि कुछ भी हो, कितना भी हो, मरेगा तो अपने घर के लिए मरेगा, ये किसी देश के लिए नहीं मरेगा। भारत का यही रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो सिंधु नदी का जल अभी बंद किया है, अभी तो पूरे पाकिस्तान का जल बाकी है। अभी तो गोलियों की कहते हैं कि गन की गोलियां जो अभी छाती पे लगेंगी वो बाकी है। पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए आरोपों का सबूत अब सिर्फ हमारा युद्ध के साथ ही देना होगा। और एकमात्र एक ही उपाय है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तो अब पाकिस्तान को हम कहते हैं कि अब हम प्यार की भाषा नहीं, लठ की और गोलियों की भाषा समझाएंगे। और 1971 1999 की वो कहते हैं कि युद्ध और लड़ाई हम तुमको फिर से वो याद दिलाना चाहेंगे। 1971 और 99 की जो लड़ाई है वो लगता है कि भूल गए हो, उसको याद दिलाना बाकी है।